जय हिंद दोस्तों, आपका सौरभ एकेडमी चैनल में स्वागत है। तो जितने भी बीसीसी के स्टूडेंट हैं तो उसके लिए आज हम कटअप के बारे में बताएंगे कि अगर आपका इतना कटअप के अंदर है तो आप सेफ है कि कंफर्म आपको कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। जो आपको हम इस वीडियो बताएंगे वो एकदम कंफर्म है कि आप अगर उस रैंक के अंदर आइएगा तो आपका कंफर्म कॉलेज मिलने की संभावना है पूरी तरह से। अगर आप उससे ज़्यादा भी हैं तो आपको सारा कुछ इसमें बताएंगे, ठीक। तो जितने भी आपका ड्रीम है कि हमको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है, बी फार्मा में या एग्रीकल्चर में या पैरामेडिकल में, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा क्या आप कटअप रहेगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा अपने रैंक के अकॉर्डिंग। हाँ, इतना मेरा रैंक है तो हमको मिलने की पूरी संभावना है। तो चलिए हम इससे पहले आपको बताते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और दोस्तों को भी शेयर कर दें। कटअप बताने से पहले आपको बताते हैं, अगर आप मेरे माध्यम से अगर काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप जो नीचे में दिया गया नंबर है इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काउंसलिंग के दौरान आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, तो देख सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं अब क्या कटअप रहेगा बीसीसी का, बीएससी नर्सिंग का हो गया, बी फार्मा का हो गया, एग्रीकल्चर का हो गया, सारा कुछ। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में हम लिख दिए हैं कि इस रैंक तक 100% कॉलेज मिलेगा। हम जो यहाँ पे लिखे हैं वो हम पूरा एनालाइज करके लिखे हुए हैं, ठीक ना। अगर आप इस रैंक के अंदर आइएगा तो आपको कन्फर्म है कि वो आपको कोर्स भी मिलेगा और कॉलेज भी मिल जाएगा, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले आपको बताते हैं बीएससी नर्सिंग का। जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग में चाहते हैं हमको एडमिशन लेना है इस बार, तो देखिए आपका यूआर में जो है लगभग 1200 के अंदर रैंक है ना यूआर में, तो आप सेफ़ हैं, आपका बीएससी नर्सिंग में एडमिशन हो जाएगा किसी भी कॉलेज में। अगर वही बात करें हम बीसी कैटेगरी में, अगर बीसी कैटेगरी में अगर आपका 700 के अंदर रैंक है तो आप सेफ़ हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा बीएससी नर्सिंग में। अगर वही बात करें ईबीसी कैटेगरी के, अगर आपका रैंक 650 के अंदर है तो आप सेफ़ हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा बीएससी नर्सिंग में। अगर वही बात करें हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, तो अगर आपका इस बार रैंक 350 के भी अंदर है ना तो आप सेफ़ हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर वही बात करें हम एससी कैटेगरी के हैं, तो अगर एससी कैटेगरी में 320 रैंक है ना आपका, तो आप 320 रैंक के अंदर है ना एससी में, तो आप सेफ़ हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा बीएससी नर्सिंग में। अगर वही बात करें हम आरसीजी कैटेगरी में, आरसीजी कैटेगरी में अगर आपका रैंक 700 के अंदर है तो आप सेफ़ हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा बीएससी नर्सिंग में। अगर वही बात करें हम डीक्यू कैटेगरी के, अगर डीक्यू कैटेगरी में अगर आपका रैंक 50 के नीचे है ना तो आप सेफ़ हैं। हम जो आपको बताएं बीएससी नर्सिंग के बारे में, ये हम सटीक एनालाइज करके आपको बता रहे हैं एकदम कन्फर्म। अगर आपका इस रैंक के अंदर है तो आप सेफ़ हैं, आपका कन्फर्म आपका एडमिशन हो जाएगा किसी भी कॉलेज में। तो अब देखिए बीएससी नर्सिंग में टोटल जो सीटों की संख्या 540 है, लेकिन बहुत से टीचर हो गए या यूट्यूबर होंगे बोल रहे हैं, बहुत से कि बोल रहे हैं 3000 भी जिसका भी तो उसका भी एडमिशन हो जाए बीएससी नर्सिंग में। इस सब के बातों में मत रहिएगा, क्योंकि आप अगर आपका इससे भी ज़्यादा रैंक है, अगर आप चाहते हैं बीएससी नर्सिंग में इस बार एडमिशन हो, तो अगर आपका अगर नहीं हो पाएगा इतना रैंक पे तो आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि हम जो आपको बताए हैं वो एकदम देख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग पूरा एनालाइज किए हुए हैं। अगर आप इस रैंक के अंदर आते हैं तो आप सेफ़ रहिएगा बहुत। अगर आपका ज़्यादा है, आपका ड्रीम है, तो आप फिर से तैयारी में लग जाइए अगर आपका ज़्यादा रैंक है तो देखिए अब वही बात करें हम बी फार्मा, बी ओटीटी, बी ओपीटी का, ये सब जो होता है बैचलर ऑपरेशन टेक्नीशियन होता है, बीएमएलटी हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गया, ये सब के बारे में आपको बताते हैं। ऑप्टोमेट्री का हो गया, फिजियोथेरेपी का हो गया, रेडियोलॉजी के बारे में हो गया, ये सब पैरामेडिकल में आते हैं। तो आपको हम बताते हैं, देखिए अगर आप चाहते हैं इस समय एडमिशन लेने के लिए, तो देखिए कितना रैंक तक आपको सेफ़ रहेगा। देखिए ये देखिए सबसे पहले अगर आप यूआर में अगर आते हैं, अगर यूआर में अगर आपका रैंक 2500 के अंदर है तो आप सेफ़ हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक। अगर वही बात करें हम बीसी कैटेगरी से हैं, अगर आपका रैंक 1600 रैंक है तो आप सेफ़ हैं, आपका किसी भी कोर्स में आपका एडमिशन इसमें हो जाएगा, ठीक ना। अगर वही बात करें हम ईबीसी कैटेगरी में, अगर ईबीसी कैटेगरी में अगर आपका रैंक 1500 के नीचे है ना तो आप सेफ़ हैं। अगर वही बात करें हम 600 के नीचे अगर आप 600 के नीचे अगर आपका रैंक ईडब्ल्यूएस में है तो आप सेफ़ हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर वही बात करें हम
आरसीजी कैटेगरी के अगर आपका रैंक 900 के नीचे है तो आप सेफ़ हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर वही बात करें हम डीक्यू कैटेगरी में, अगर आपका रैंक 150 के नीचे है तो आप सेफ़ हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा किसी भी कोर्स में। तो अब ये आपको हम बता दिए इसके बारे में। अब चलिए हम बताते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। देखिए एग्रीकल्चर क्या कटअप रहेगा, देखिए तो बताते हैं एग्रीकल्चर के जितने भी स्टूडेंट हैं उसके लिए तो 50% पहले ही सीट रिजर्व आता है, जो उसका इंटर में होगा, जो उसका 12th में एग्रीकल्चर होगा सब्जेक्ट, तो उसका 50% सीट पहले से रिजर्व आता है। ठीक, तो अब बताते हैं, देखिए जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट अगर आप चाहते हैं कि हमको एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है तो देखिए अगर आपका यूआर में 1800 के अंदर है तो आप सेफ़ हैं, आपका एग्रीकल्चर में एडमिशन हो जाएगा किसी भी कॉलेज में। अगर वही बात करें बीसी कैटेगरी के, अगर बीसी कैटेगरी में 1000 के अंदर है तो आप सेफ़ हैं। अगर वही बात करें ईबीसी कैटेगरी में, अगर आपका 900 के अंदर रैंक है ना, आप सेफ़ हैं। अगर वही बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, अगर 450 रैंक के अंदर है ना, आप सेफ़ हैं। देखिए अब एससी कैटेगरी में, तो एससी कैटेगरी में अगर 450 के अंदर रैंक है तो आप सेफ़ हैं। अगर वही बात करें हम आरसीजी कैटेगरी में, आरसीजी कैटेगरी में अगर 700 के अंदर रैंक है तो आप सेफ़ हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा एग्रीकल्चर में। अगर वही बात करें हम डीक्यू कैटेगरी में, अगर डीक्यू कैटेगरी में अगर 100 के अंदर रैंक है आपका तो सेफ़ है, आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर वही बात करें हम बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का, हॉर्टिकल्चर का, तो आप देख सकते हैं इसका कटअप क्या रहेगा। तो देखिए अगर आपका यूआर में 3000 के अंदर रैंक है तो आप सेफ़ हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा इस बार किसी भी कॉलेज में, आपको मिल जाएगा ये कोर्स, ठीक ना। अगर वही बात करें हम बीसी कैटेगरी में, अगर आपका 2000 के रैंक है, 2000 के रैंक के अंदर है तो आप सेफ़ हैं। अगर वही बात करें ईबीसी कैटेगरी में, अगर ईबीसी कैटेगरी में 1800 के अंदर अगर आपका रैंक है तो आप सेफ़ हैं। अगर वही बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर 750 के अंदर रैंक है आप तो सेफ़ है। अगर वही बात करें हम अब एससी कैटेगरी में देख सकते हैं, और आरसीजी कैटेगरी में और डीक्यू कैटेगरी में, तो एससी कैटेगरी में अगर 630 के अंदर रैंक है तो आप सेफ़ हैं। अगर आरसीजी कैटेगरी में 1300 के अंदर है तो सेफ़ हैं, और डीक्यू कैटेगरी में तो 200 के अंदर है तो सेफ़ है, आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक, अगर जिसका रैंक इससे भी ज़्यादा है तो आप तैयारी में लग जाइए, आपको कॉलेज मिलने की कोई संभावना नहीं है। ठीक, तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जितने भी स्टूडेंट हैं तो अपना जरूर रैंक कार्ड कमेंट कीजिएगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।